खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं और आज की खबर सिर्फ एक बयान की नहीं, ये खबर है उस सोच की जो खुद अपने ही देश में मजाक बन जाती है। शेख रशीद वो कहता है जी हमारे पास आधा किलो पौ के न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो है कि यदि अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हम अपना जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो दिल्ली और मुंबई पर डाल देंगे को मजबूत कर रहा। और सबसे ज्यादा चर्चा में है अग्नि 6 मिसाइल। जी हां, पाकिस्तान की ओर से एक अधिकारी ने अग्नि 6 मिसाइल को लेकर भी बयान दिया। मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट आप मुझे दिखा दें, चले हम भी फखर से कहें ये मेड इन पाकिस्तान है। कोई एक, ये सेल मौजूद हैं, बैटरीज मौजूद हैं, यहाँ पे लाइट्स मौजूद हैं, कोई तो होगी। हमें कुछ बनाने नहीं दिया गया, हम बच्चे बनाने पे लगे हुए हैं बस। मिलिट्री डॉक्ट्राइन या प्लानिंग कर रहा है जो कि एक लिमिटेड वॉर की तरफ जा सकती है। डिटेरेंस ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक लेवल, तो ये मुगेरी लाल के हसीन सपने ही हैं, क्योंकि इनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की गई थी ऑप सिंदूर में वो भारत ने सारी उड़ा दी थी। भारत के बासित ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है और पाकिस्तान सीधे जवाब देने में सक्षम नहीं होता है तो उसे भारत के शहरों दिल्ली और मुंबई पर मिसाइल हमला कर देना चाहिए। अगर ये तो हम कह सकते हैं 8 बच्चे, 6 बच्चे, 9 बच्चे, या हमें नफरतें बनाने पे जो लगा दिए, नफरतें बांटो, चाहे इदारों के खिलाफ हो, चाहे सियासतदानों के खिलाफ हो, किसी दूसरे कंट्रीज के खिलाफ हो, सिर्फ नफरतें बनाओ। इंडिया के अंदर फेंकते हैं तो वो ये तो नहीं होगा कि अगर 60 किलोमीटर तक जाता है तो उसकी ताबकारी या उसके जो असरात वापस पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरा है और पाकिस्तान में कोई ना कोई इस तरह की धमकियां देता ही रहता है। अभी कुछ दिन पहले अब्दुल बासित ने एक धमकी दी थी कि भारत पे परमाणु हमला कर देना चाहिए, लेकिन भारत अपनी तैयारियां कर रहा है और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहा है। अग्नि 6 को देख के पाकिस्तानियों की पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। अग्नि 6 सिर्फ 16 मिनट में पाकिस्तान का खात्मा कर सकती है। एक तरफ पाकिस्तान जहां एक सुई बनाने में भी काबिल नहीं बना पाए, दूसरी तरफ वही पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना पाया। अभी सोचने वाली बात है कि कैसे हुआ। जिस पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम 0 है वहां पे ऐसा कैसे हो गया। इसके पीछे है पाकिस्तान का डर्टी बॉम्ब, जो कि पाकिस्तान ने बनाया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान मोहरा है अमेरिका का। ये सारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अमेरिका ने दी है पाकिस्तान को और इसमें चीन ने भी मदद की है और उसके बाद ये बना पाया। वरना जो लोग सुई नहीं बना पाए वो न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बना देते हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पाकिस्तान की आवाम भी अब इसके बारे में सवाल उठाने लगी है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं आई। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जी हां, आपने सही सुना, न अमेरिका न इजराइल बल्कि भारत को टारगेट बनाने की बात अब्दुल बासित ने कही, जिसने भारत में 3 साल काटे। 3 साल वो भारत में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर रहा। एक इंटरव्यू में अब्दुल बासित कह रहा है अगर ईरान गिर जाता है और इजराइल हमारे पड़ोस में आ जाता है, अगर अमेरिका पाकिस्तान की परमाणु क्षमता को खत्म करने की कोशिश करता है और अगर हम अमेरिका या इजराइल को जवाब दे नहीं सकते तो फिर हमें भारत पर हमला कर देना चाहिए, दिल्ली और मुंबई को निशाना बनाना चाहिए। इतना को मजबूत कर रहा। और सबसे ज्यादा चर्चा में है अग्नि 6 मिसाइल। जी हाँ, पाकिस्तान की ओर से एक अधिकारी ने अग्नि 6 मिसाइल को लेकर भी बयान दिया और दावा किया कि पाकिस्तान से खतरनाक भारत की अग्नि 6 मिसाइल है जो दुनिया के किसी भी हिस्से पर हमला कर सकती है। हालांकि भारत ने अभी तक कभी पुष्टि नहीं की है कि कोई भी मिसाइल भारत ने 12,000 किलोमीटर की बनाई है। अग्नि 6 की रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर बताई गई है। ये एक परमाणु वॉरहेड MIRV ले जाने में सक्षम है और दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचने की क्षमता रखती है। यानी भारत की रणनीति साफ है, डिटरेंस, यानी ऐसा संतुलन की कोई हमला करने की हिमाकत ना कर सके। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को एक साथ देखते हैं। एक तरफ पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित कह रहा है कि हम अमेरिका को नहीं मार सकते, इजराइल को नहीं मार सकते हैं, चलो भारत पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ भारत अपनी अग्नि 6 जैसी एडवांस मिसाइल क्षमता पर काम कर रहा है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बयान को गंभीरता से कम और मजाक के तौर पर ज्यादा देखा जा रहा है। एक सियासतदान है शेख रशीद, वो कहता है जी हमारे पास आधा किलो पौ के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसको इंडियन मीडिया बड़ा शोर डालता था जी कि आधा पौ वाले बॉम्ब क्या होते हैं जी। तो ये टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं क्या? जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर चीमा साहब फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। जी, आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से आम तौर के ऊपर जो तासुर लिया जाता है वो ये है कि
जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं दे आर लाइक के जो कि एक बड़े पैमाने के ऊपर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं। और हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर इस चीज़ की रिफ्लेक्शन भी हुई कि जिस वक्त दो सिटीज़ के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स किए गए एक्सप्लोजन्स हुए तो उसे तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों की अमवात हुई। लेकिन कोल्ड वॉर के अंदर ही अमेरिकन्स ने एक डिबेट शुरू की या उसके ऊपर रिसर्च शुरू हुई कि न्यूक्लियर वेपन्स की यील्ड को और अगर रेंज को अगर शॉर्ट कर दिया जाए तो हम इनको बजाय ये कि सिर्फ सॉफ्ट टारगेटिंग में या काउंटर वैल्यू टारगेटिंग करें, हम इसको काउंटर फोर्स टारगेटिंग या आप कह लें कि मिलिट्री टारगेटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। तो उन्होंने 1950s के शुरू में अवाइल में उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट विस्टा के नाम से, और उन्होंने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो उनको इन्वेंट किया। और उन्होंने कोल्ड वॉर के अंदर यूरोप के अंदर इन वेपन्स को ना सिर्फ इन्वेंट किया, न्यूक्लियर वेपन्स की जो शील्ड है यानी उसकी जो डिस्ट्रक्टिव पावर है या उसकी तबाही फैलाने वाली जो उसकी पावर है और उसकी जो रेंज है उसको शॉर्ट करके उन्होंने एक न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर ही एक उसकी न्यू डेवलपमेंट की, जिसको कि हम आज के दौर में भी या उन्होंने जिस तरह शुरू किया दैट इज़ नोन एज द टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। यानी आज के दौर में या हम रिसर्च करें तो हम इसको कह सकते हैं कि शॉर्ट रेंज एंड लो यील्ड वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स आर बेसिकली नोन एज दी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। और इनको हम बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये मिलिट्री टारगेटिंग के लिए या काउंटर फोर्स टारगेटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज तक हिरोशिमा और नागासाकी के बाद है कि यदि अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हम अपना जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो दिल्ली और मुंबई पर डाल देंगे, क्योंकि हम अमेरिका तक नहीं पहुंच सकते। ये क्या बात हुई भाई कि भाई हमारे जो बॉम्ब हैं वो अमेरिका में नहीं जा सकते तो हम दिल्ली और मुंबई पे डाल देंगे। वैसे तो ये मुगेरी लाल के हसीन सपने ही हैं, क्योंकि इनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की गई थी ऑप सिंदूर में वो भारत ने सारी उड़ा दी थी। भारत के आकाश सिस्टम ने उड़ा दी थी, उसमें तो S-400 की भी आवश्यकता नहीं पड़ी थी, S-400 को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। आकाश मिसाइल ने ही इनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी वो उड़ा दी थी, और उसी के बाद फिर भारत ने पूरा हमला किया था इनके ऊपर। तो फिर ऐसी बात क्यों कही जनाब ने? इसको डिकोड किया जा रहा है, और इसको डिकोड यूँ किया जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि ईरान के बाद अमेरिका अगला नंबर पाकिस्तान का लगाने वाला है। क्यों लगाने वाला है इसके भी कारण बताए जा रहे हैं। इसलिए लगाने वाला है कि आप ये देखें कि अभी कुछ ही दिन पहले यानी 2-1 दिन पहले डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ट की सीनेट के सामने उनका परीक्षण हुआ था। सीनेट के सामने